नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोड़ा क्लासेज। विद्यार्थियों, आज मैं आपको वसंत पुस्तक से जो कक्षा 8 की है उसका पाठ 4 दीवानों की हस्ती गीत का अर्थ व्याख्या समझाऊंगी, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने दुनियादारी से बेफिक्र रहने वाले लोगों का स्वभाव मस्त मोला होता है, ऐसा सबको बताया है। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियां बिखेर देते हैं। तो शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि इन पंक्तियों में स्वयं को दीवाना कह रहे हैं और संसार के सुख दुख से बेफिक्र रहने वाले लोग दीवाने होते हैं। ऐसे लोग एक ओर तो अपने अस्तित्व को नकारते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व भी देते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो उनकी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन अभाव में भी वे खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं। वे जहां भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ ही चलता रहता है और खुशियों से वंचित लोगों में वे उल्लास और खुशी का संचार करते हैं। लोग उनके साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब वो उनसे विदा ले रहे होते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि अभी तो आप आए थे, अभी कहाँ जा रहे हो। अगला पढ़ लेते हैं। किस ओर किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों से यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें तो बस चलते ही रहना है और इसीलिए चल रहे हैं। हम कुछ इस दुनिया से लेकर जा रहे हैं और अपना इसे कुछ देकर जा भी रहे हैं, अपना भी कुछ इसे देकर जा रहे हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य समाज में रहकर कुछ बातें समाज से ग्रहण करता है और कुछ अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रदान भी करता है। दीवाने लोग अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह भी देते हैं और लोगों की दो बातें सुन लेते हैं। किसी बात पर उन्हें बहुत हंसी भी आ जाती है और किसी बात पर रोना भी आ जाता है। तो सुख दुख में समान रहकर ये निरंतर अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर अग्रसर रहते हैं, अर्थात बढ़ते ही चले जाते हैं। अगला पढ़ लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रहने वाले, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि इन पंक्तियों में संसार को भिखारी कह रहे हैं, क्योंकि संसार के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, यह बस लेना जानता है, यह स्वार्थी है। ऐसे संसार के लिए कवि कहते हैं कि हमने इन पर अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया है। यह सच है कि हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया और इसी असफलता की निशानी को हम अपने साथ लेकर इस दुनिया से जाएंगे। जिन्होंने यहाँ सफलताएं और उपलब्धियां अर्जित की हैं वे खुश रहें, आबाद रहें। हमने तो स्वयं ही स्वयं को के बंधन में डाला है, अर्थात हमने तो स्वयं ही स्वयं को बंधन में डाला था और अपना यह बंधन अब खुद ही तोड़कर जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।